प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, अभी के इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर भी बता दूंगा और PDF के रूप में इसे कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखा दूंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, बिल्कुल ओरिजिनल है पेपर। नेक्स्ट सकते विषय कोड आपका 319 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। टोटल जो है 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको पहले ही बोल दूं, इसी चैनल पे रात में 8:30 बजे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आप लोग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेशन ए में जो बोला 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये बोला गया थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कहलाता क्या है। तो पहला का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि बताइए हार्मोन असंतुलन जो है ना, असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी नोट कर लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर हो गया। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। तो 3 का राइट आंसर जो है ऑप्शन आप लोगों को ए नंबर नोट करना, यकृत यानी लीवर जो है ये सबसे बड़ी मानव की ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये बोला महिला के अंडाशय में क्या बनता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए नोट करना है, ये अंडाणु बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को जो है याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्न में से कौन पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 5 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा अंडाशय यानी कि जो है ना ओवरक्सली। ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर जो है नोट कर लेना है, डी नंबर नोट करना है। ठीक है ना। 5 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पीयूष ग्रंथि। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपको याद करना है। 7 है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो 7 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन होगा एंड्रिनल ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर 7 का ए बिल्कुल राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन का भी जो है याद कर लेना है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो देखिए 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नोट करना है दांतों का देखभाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। 10 नंबर है रसोई घर के कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये होगा हरा कचरा का डिब्बा प्रयोग करना चाहिए। बात करें यहाँ पर डी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर की बात करें तो WHO के, ठीक है ना, WHO ने हाथ धोने के कितने चरणों की अनुशंसा की है। तो आपको याद रखना है 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लगभग जो है ये 5 प्रकार की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कितनी बार दांतों को ब्रश करना चाहिए। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन बी होगा, लगभग दिन में 2 बार। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, जो पूछा यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन जो आपसे बोला 15 नंबर, किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा वी यानी कि श्वसन क्रिया। ऑप्शन वी आप लोगों को याद करना है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट करना है, इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। 17 की बात करें यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है। तो आप 17 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा मनोरंजन के लिए यानी इंटरटेनमेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल जो है राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के कारण होती है। तो बिल्कुल 18 का राइट आंसर ऑप्शन होगा डायरिया।
ऑप्शन नंबर 18 का ए नंबर आप लोगों को याद करना है। प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 19 नंबर बोला, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखना है 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नोट करना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत होगी? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नोट करना इनमें से सभी का। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नोट करना इनमें से सभी। तो बिल्कुल 21 नंबर का डी आप लोगों को याद कर लेना है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भोजन खराब होने का क्या कारण है? तो 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी नोट करना है। 23 की बात करें तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि नहीं है? तो देखिए खाद्य संरक्षण की जो भौतिक विधि नहीं है ना, प्रॉपर जो है आंसर इसका नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना। वैसे भी आपको बनाना है मात्र कितना क्वेश्चन? तो मात्र आपको बनाना है 25 क्वेश्चन। ओके चलो 24 है। निम्नलिखित में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो देखो भोजन विषाक्त होने का जो कारण होता है ना, आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये होता है कम पका हुआ, यानी भोजन खराब होने का कारण क्या है? कम पका हुआ और संक्रमित रसोई घर, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है क्वेश्चन नंबर 24 का। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का जो है ना मिलावट लगाने की विधि है? तो यहाँ पर आप देखिएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल आप नोट करेंगे तो ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रासायनिक परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 की बात करें कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें 27 की तो प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब होती है? तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया 28 नंबर, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है ना, ये होता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर पूछा जा रहा है और प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताइए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आहार होता है ना, वो होता है प्रोटीन प्रधान आहार, यानी प्रोटीन रिच डाइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो प्यारे बच्चों, व्यक्ति की कैलोरी करता है किस पर नहीं, वजन के हिसाब, हाइट के हिसाब से नहीं करता है, और मतलब ये सब पर करता है। तो ये नहीं होगा, गतिविधि पर नहीं करता और आयु पर भी नहीं करता है। लेकिन आर्थिक जो है ना, आर्थिक स्थिति पर नहीं करता है, इकोनॉमी कंडीशन। क्योंकि इकोनॉमी आप वैसे भी आपके पास रुपया नहीं तो खाना तो कुछ ना कुछ तो खाओगे ना, चावल हो गया, रोटी हो गया, तो उससे भी कैलोरी प्राप्त होता है। तो हम कह देंगे आर्थिक स्थिति। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ऑब्जेक्टिव का मैंने टोटल आपको प्रश्न का आंसर की बता दिया। अब ना देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सेशन ए में बोला ना, इसमें 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 नंबर बोला है, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा, देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है, दूसरा है कि मासिक धर्म क्या है, तीसरा है पीयूष ग्रंथि क्या है, और चौथा है कि पर्यावरण क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से मैं इसका PDF आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना है। चौथा के बाद 5वां क्वेश्चन की वायु प्रदूषण क्या है। छठा को देखिएगा तो ये बोला जल के स्रोत क्या है। 7वां है कि खाद्य संरक्षण क्या है। 8वां मिलावट क्या है। आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप यहाँ पर 9 नंबर को देख सकते हो, एग मार्क। ठीक है ना, एग मार्क क्या है। आगे देखो यहाँ पर अब जो होगा आप देख सकते हो दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हो। इसमें जो बोला गया दीर्घोत्तरीय में 1 से लेकर के 15 तक प्रश्न, आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 5 नंबर बोला है, टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो है ना स्वच्छता के महत्व का वर्णन करें। 12 की शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करें। 13 की भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। 14 की उपभोक्ता सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। और 15 है आहार संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सा
कौन सी निधियों का अपना कौन सी वीडियो को अपनाना चाहिए जाता है, वर्णन करें। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर है, ये पूरा का पूरा PDF है। मैं आपको डाउनलोड करने के लिए प्रॉपर सिखा देता हूँ और यहीं पे उत्तर भी अभी बताऊंगा। तो आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या करो, गूगल को आप लोग जो है ओपन कर लो। गूगल को आप लोग ओपन करो जल्दी से, हम वहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो पहले सीख लो फिर जाकर के डाउनलोड करो। प्यारे बच्चों, आपको आंसर की डाउनलोड करना है तो सबसे पहले अपने फोन में जो है ना गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिए। तो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर आप लोगों को जो है ना यहाँ पर प्यारे बच्चों सर्च कर लेना। तो मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद जो है इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है, देख लो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होते ही आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास 12th का सेशन देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 12th का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 12 फर्स्ट एग्जाम लिखा हुआ, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ अगर आप लोग बार बार है तो एक बार पेज को रिफ्रेश जरूर नीचे की ओर कर लेना। इससे क्या होगा कि जो आंसर अपडेट किया गया वो आपको दिखेगा। तो अपडेट करने के बाद नीचे बढ़ोगे, नीचे आपको इस प्रकार से आना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, देखोगे थोड़ा सा ये साइंस का सेशन, इसमें नहीं क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो होम साइंस का सेशन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, इसके सामने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे। आंसर की वगैरह अगर आपको नहीं दिखे तो पेज को पहले रिफ्रेश यहाँ पर कर लेना, नीचे कर खींच करके, क्यों उससे दिख जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करने से पूरा नया चीज़ दिखता है। ठीक है, देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना। 8:30 बजे रात में इसी चैनल पर डेली आप लोगों के लिए 8 बच्चों के लिए लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग जरूर जुड़ना हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का देखो, जैसे कि पहला का मैंने ऑप्शन भी बताया था, दूसरा का दे, तो ये सारे क्वेश्चन का 100% ओरिजिनल का आंसर की है। तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन का उत्तर जो है लिख सकते हो, लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर दिया जा रहा है, अगर हम लोग सब्जेक्टिव आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन का है, लॉन्ग क्वेश्चन का है, सारे क्वेश्चन का उत्तर है। मैं यहाँ पर आपको जो है ना पढ़ के कुछ क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ और आप यहीं से आकर के मैं कहूँगा डाउनलोड करो। शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें पहला नंबर क्वेश्चन का, तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हार्मोन। हार्मोन क्या है? तो देखो हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की, 2 नंबर क्वेश्चन की उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। तो उत्तर हो जाएगा मासिक धर्म योनि से होने वाला रक्तस्राव है जो महीने में एक बार होता है। यह मासिक धर्म चक्र का एक सामान्य हिस्सा है। इसे मासिक धर्म के रूप में भी जाना जाता है। मासिक धर्म आमतौर पर 21 वर्ष से लेकर के 21 से 35 दिनों के अंतराल पर आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर 3 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, पूछा गया था कि पीयूष ग्रंथि क्या है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि या फिर कह सकते हो पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम या फिर कह सकते हो 0.02 आउंस होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस या फिर कह सकते हो अर्ध श्वेतक के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है और यह एक छोटे जो ना और अस्थिमय गुहा यानी कि पर्यानिका में दृढ़तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्रॉपर आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हुआ कि पर्यावरण वह है जो प्रत्येक जीव के लिए जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। समान अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। तो इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन का प्रॉपर उत्तर होगा। आगे बढ़े 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, उत्तर पूछा गया था वायु प्रदूषण क्या है, शॉर्ट में पूछा था, 2 मार्क्स बोला था। तो देखिए वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक कारक द्वारा घर के अंदर या घर के बाहर यानी कि वातावरण का दूषण है जो वायुमंडल की प्राकृतिक विशेषताओं को
जो ना संशोधित करता है। तो ये 10 नंबर के लिए क्वेश्चन का उत्तर था। मैंने प्रॉपर 5 क्वेश्चन का उत्तर बताया। आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड करो तो मैं बेस्ट कहूँगा, अच्छा रहेगा, यहाँ से लिख लोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर दिया जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना पहला नंबर 11 का मैं उत्तर दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। 11 नंबर का जो उत्तर होगा ना, उत्तर होगा वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक या भौतिक या जैविक कारक द्वारा घर के अंदर या फिर घर के बाहर वातावरण को दूषित करने प्रदूषण है जो वायुमंडल की प्राकृतिक विशेषताओं को संशोधित करती है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर में लगता है इसी क्वेश्चन का यहाँ पर दे दिया हूँ ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको 11 नंबर का उत्तर जो है ना मैं यहाँ से हटा करके अभी जस्ट यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, फिर वीडियो में अभी कंटिन्यू बताऊँगा आप लोगों को। तो ये अभी जस्ट हट जाएगा, मैं अपडेट कर दिया हूँ। आपको करना क्या है, ऊपर आना है, पेज को ना रिफ्रेश एक बार करना है, ठीक है, क्योंकि आंसर की सेम हो गया। तो देखो अब हो गया रिफ्रेश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, रिफ्रेश करके आगे बढ़ना है, नीचे आना है, रिफ्रेश करने से जो है ना अपडेट हो जाता है। देखो एक सेकंड, नहीं अपडेट हुआ, फिर से कर देते हैं, फिर से रिफ्रेश। नहीं अपडेट वगैरह आंसर की वगैरह नहीं मिले तो आपको रिफ्रेश करना है। देखो अभी रिफ्रेश हो चुका है अच्छे तरीके से, अब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ चुका है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो प्रॉपर उत्तर होगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, फिर डाउनलोड कर लेना। स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण आदत है जिसे कोई भी अपना सकता है, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप साफ सुथरे हैं तो कई बीमारियों से लड़ सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं, खासकर संक्रामक बीमारियों से। इसके अलावा स्वच्छता आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से देखो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप यहाँ पे आओ, सारे क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 12 का उत्तर है, आगे बढ़ो तो यहाँ पर 13 का भी है। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर आकर के आप यहाँ से लिख लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।